जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं जय सब? श्री राम। जय सब श्री जय राम। श्री राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। डॉक्टर हरे राजेश जी कृष्णा। हैं, जर्नलिस्ट हमारे साथ। पॉलिटिकल एनालिस्ट रंजन जी हैं, रंजन पांडे जी हैं। बहुत बहुत ये सेगमेंट है दोस्तों, फनी। इसमें एक ही सवाल है कि आज ये जून 4 किस किस का करियर खत्म होगा। ओके, ये इसी के बाद में हम बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग फर्दर फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर करें जितना भी लोगों से हो सकता है। ओके, and because we need to reach out to a lot of people, it is going to be very exciting June 4th. Let's see what you are predicting and what all these experts are predicting also. और इसके अलावा make sure to like the video, comment on the video, share the video. और हमारा संस्कृत क्लास जाती है फ्री में, अगर भाग लेना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और संस्कृति नहीं है तो हमारा भारत नहीं है दोस्तों। वी डू ब्राह्मण के लिए, गरीब ब्राह्मणों के लिए गोदान, एंड आल्सो वी रिसीव गोदान फ्रॉम पीपल। अगर कोई हमारा मदद चाहिए तो हमारा नंबर है, आपको गोदान लेना है या देना है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों हम वी आर इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ अन्नदान, गोदान, गो सेवा, हवन, पूजा एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो वी सेंड आउट वन धार्मिक मैसेज एवरी डे। हर दिन धार्मिक मैसेज आती है अपने कोई भी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस में आते हैं। उसको पाने के लिए आप सिर्फ हमें व्हाट्सअप करें +16479644790 में। दोस्तों अगर इफ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज सपोर्ट अस बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। एंड हमें दान चाहिए आपका। ओके, प्लीज डोनेट अस सो दैट वी कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। ओके, थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव एंड काइंडनेस। ओके, डॉक्टर साहब जय श्री राम। मेरा सवाल आपसे मैं शुरू करूंगा, फिर मैं पांडे जी से जाऊंगा। तो ये किस किस का करियर खत्म होगा जून 4? आपको क्या लग रहा है? आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओके, जरा बताइए हमें, आपका ग्राउंड रिपोर्ट क्या बोलता है? देखिए भाई साहब, जब भी इंडी गठबंधन के जो अपोजिशन के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जब भी वो लोग ये बात कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म कर देंगे अगर इनको 400 पार सीटें हो गई तो, और हमेशा डराते हैं कि देखो बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब ने संविधान बनाया था। लेकिन असली चक्कर वो नहीं है। 400 पार हुई तो इनके बहुत सारे लोगों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को जो इनके पेंडिंग केस हैं, अब जो मोदी 3.0 होगा, जो कि 4 जून के बाद हमको पता चल जाएगा, 4 जून के बाद जो मोदी 3.0 शुरू होगा, तो उसमें you know, ये I am not the only person who is saying this. नहीं, I am not the only person who is saying this. ये तो पूरी दुनिया मान रही है। राजेश जी, चक्की पीसना तो इतना कठिन बात है, कभी वो उप मुख्यमंत्री भी हो जाते हैं। लेकिन जो आपने विषय उठाया है कि इसमें नहीं, अब देखिए उस कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी है, एरर भी है। मोदी जी अगर थर्ड पार्ट जब उनका आएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जो बनना है उनको, तो जो केसेस स्टार्ट हुए हैं, तमाम केसेस तो कांग्रेस वालों ने किया था, लालू के ऊपर किया था, और अरविंद केजरीवाल की भी शिकायत कांग्रेस वालों ने किया था। तो मोदी जी के रिजीम में विदाउट एनी हेजल वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इंडिया में थोड़ा केसेस देर से चलते हैं। जब तीसरा टर्म आएगा तो लॉजिकल कंक्लूजन टू केस पहुंचने लगेंगे। अभी तक क्या था कि इन लोगों को सजा नहीं होती थी। अभी आप यूपी में देखिए, लॉट ऑफ कल्प्रिट्स दे आर गेटिंग कैपिटल पनिशमेंट। मुख्तार अंसारी मर गए अलग बात है, पर उनको 6-7 केसेस में सजा हो चुकी थी। जहां तक पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने वाली बात जो आप कह रहे हैं भाई साहब, इनका कैरियर खत्म है पर खत्म नहीं होगा, दोनों बात है। डायनेस्ट फैमिली है। अब अखिलेश यादव एक भी सीट न पावे, लेकिन उनका कैरियर कौन खत्म करेगा? पार्टी उनकी है, उनके घर की है। आप उनको तो कोई निकाल नहीं सकता, वो भले निकाल दे।
राहुल का कैरियर कौन खत्म करेगा? ये सब एक कंपनी घर की चला रहे हैं या और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कॉमेडी है कि मैं लोग राजेश बेवकूफ से बनते एक हैं। सवाल करके आऊंगा आपसे वापस। राजेश जी ये बोलिए कि लोग बोलते हैं मोदी जी तो 400 पार ही कर देंगे, क्योंकि अगर वो पार नहीं किए तो पार्टियों को तोड़ मोड़ करके अपने साथ लेके आ जाएंगे एनडीए में, नहीं तो जेल का डरा के। जैसा देखिए ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि मोदी जी, आज 4 वीडियो रिलीज हुआ है, मोदी जी मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ भी करो, मेरा पिताजी बुजुर्ग हैं, माताजी बुजुर्ग हैं, उनसे इतना पंगा मत लो बोल के। नहीं देखिए बुजुर्ग होने से नहीं होता है। अगर कहीं पे लॉ में, कहीं लीगल प्रोसीजर में किसी के बयान लेने हैं तो लेने हैं। ये तो सिर्फ ये अपना एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अपने माता पिता की बुजुर्गियत दिखा के, उनकी ओल्ड एज दिखाकर ये लोगों की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। इनकी नजर है उन दिल्ली की 7 सीटों पर आप एक चीज देखिएगा कि ऐसा लगता है कि जनता भी अब इनको समझ गई है काफी हद तक। लेकिन आज एक और चीज वायरल हो रही है सब जगह, किस सकता है अरविंद केजरीवाल ये भी कर सकता है कि अपने आप को चोट डाले, अपने आप के साथ में कोई ऐसी हरकत कर ले ताकि वो मेडिकली एडमिट हो जाए वो, और उसके बाद फिर जो है वो चीजों से दोबारा जेल जाने से बच जाए। ये भी हो सकता है उसके साथ में। तो डॉक्टर विजय आप क्या बोल रहे हैं? व्हाट डू यू से? यू आर ऑन म्यूट। How is the thing in South? Whose political career is going to get finished? आपका क्या राय है? दक्षिण भारत के हिसाब से अभी अगर आप बोलें तो तमिलनाडु में अभी हमारा बीजेपी का जो परसेंटेज वोट शेयर जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव होने की संभावना है। 1 डिजिट में जो पहले 2019 में जो 1 डिजिट में हमारा वोट शेयर था 4-5% का, वो अभी 2 डिजिट में आने का बहुत संभावना है। मतलब 10% आएगा। हाँ 10 से ज्यादा ही आप 15 से ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15% से ज्यादा। और अभी 2024 है तो 2026 का जो इलेक्शन होगा उसमें आप देखेंगे कि इसका ऑलमोस्ट डबल अमाउंट इंक्रीज इन वोट शेयर जरूर से होगा। एंड विथ रेस्पेक्ट टू कर्नाटका, आंध्रा, ये सब जगह में, तेलंगाना, ये सब जगह में आप बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन आप देख सकते हैं। अभी आप हैदराबाद में देखें तो हमारे माधवी लता जी है। ये की सवाल है आपको कि जो तमिलनाडु में सनातन के खत्म करने का बात कर रहे थे, उनका नौकरी क्या होगा? रहेगा या खत्म होगा? उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। अभी एक्चुअली मन में भड़ास है लोगों के मन में भड़ास है, बट अभी तक वो एक ऐसे पार्टी और नेता के इंतजार में है जो इनकी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक साधारण सी बात है, आप अगर बहुत अच्छे इंसान हैं और हम आपके खिलाफ जाएंगे तो आप हमारे लिए खराब नहीं करेंगे। बट यही एक इंसान जो मतलब जो आज तक सिर्फ करप्शन में जिया है, उनका एक मजबूत बैकग्राउंड है, आप उनके खिलाफ जाएंगे तो हमारा भी अपना प्रोटेक्शन, जनता की एक प्रोटेक्शन चाहिए। दिस इज अ बेसिक। वेस्ट बंगाल हो जाएगा। हाँ वेस्ट बंगाल की तरह हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों के मन में भड़ास है, बट जब तक आप ओवैसी का नौकरी न रहेगा या जाएगा? माधवी लता जी देख लेंगी। शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और हम चाहते हैं कि हर एक सनातनी महिला जो है वो माधवी लता जी जैसे बन के बाहर आए।
कितने लोगों को इन लोग दबा के रख सकता है। एक माधवी लता जी उनको हिला के रख दिए ओवैसी को, तो अगर हर एक घर से हर सनातनी वीरांगने बाहर आएंगी तो रियली इट विल बी अ मैसिव स्टेप। एब्सोल्युटली। डॉक्टर राजेश, आप कुछ बोल रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, ये बोल रहा था तो उस समय क्या था कि चाहे आप विक्टिम कार्ड खेलकर बचना चाह रहे हैं और आपका मेन उद्देश्य है, जो आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल 1 जून से पहले कोई ऐसी हरकत भी कर सकते हैं कि वो अपने आप को ही चोट लगा ले, अपने आप को कोई गंभीर घायल कर ले, या फिर कोई ऐसी बीमारी रिपोर्ट कर दें और ताकि वो उनको वापस जेल ना जाना पड़े। इसके भी पूरे चांस हैं, क्योंकि वो आदमी कुछ भी कर सकता है। उसके पास पूरा सिस्टम है, उसका पूरा एक जो लेफ्ट का जो पूरा एक जो वो है इकोसिस्टम है, वो पूरा उसके साथ है। पूरी दुनिया में जॉर्ज सोरोस के साथ है, उसके साथ जर्मनी की गवर्नमेंट है, उसके बाद यूएसए की गवर्नमेंट है, उसके बाद इंग्लैंड की गवर्नमेंट है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रेड्यू भी आपके कनाडा के ट्रेड्यू भी उसके साथ है। वो सुप्रीम कोर्ट दबाव में आया। हाँ, तो आप सुप्रीम कोर्ट दबाव में, देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें यहाँ कमेंट करना सही नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ दबाव नहीं है, वो कुछ और भी है। और उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिस कारण से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, जो एक आदमी को जो कि नई जमानत मिल रही थी मिल गई है, इससे आगे जाके इतनी तकलीफें आएंगी, इस तरह के जितने भी अपराधी होंगे। और देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो एक लॉ होता है, लॉ बन जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन जाता है। तो अब ये इसको रेफर करके हर वकील जब इस तरह का कोई अपराधी होगा तो उसमें इस वाले ऑर्डर को रेफर करेगा और उस हाई कोर्ट को, उस लोअर कोर्ट को जमानत देनी पड़ेगी। ये एक चिंता की बात है। तो जो विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो एक हम लोग मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि इस समय अमित शाह को चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी दे दे इवन व्हेन ही इज इन बाथरूम, ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर पाए और वो 1 जून को बाकायदा जेल चला जाए। अच्छा, मैं अभी सवाल ओवर टू यू सर। मैं अभी सवाल पूछूंगा पांडे जी आपसे, आप जैसा फटाफट एक लाइन में जवाब देना, एक दो लाइन, ज्यादा से ज्यादा, सब वी विल डू साइकिल ऑन इट। ओके, यूपी में किस किस का नौकरी जाएगा या नहीं जाएगा? यूपी में वैसे अब नौकरी जा चुकी है, अखिलेश यादव की नौकरी खत्म है, लेकिन कंपनी चूंकि उन्हीं की है तो उनको निकालेगा कौन? तो 0 सैलरी होगा, 0 परफॉर्मेंस होगा, HR रिपोर्ट बैड होगा। मायावती इज ऑल्सो अपनी पार्टी चलाती है, तो इन लोगों का नौकरी खत्म है, लेकिन कंपनी का ढांचा है, दे आर नॉट पार्टी, दे आर कंपनी। ऑफिस खोल के बैठे रहेंगे। तो टेक्निकली नौकरी जा चुका है, इनको सीटें नहीं मिल रही हैं, जहां तक पूरा हम लोग ने देख रहे हैं हम लोग, तो इनका नौकरी खत्म हो चुका है। और ये दोनों मायावती और अखिलेश पहले भी साथ आ चुके हैं, राहुल अखिलेश साथ आ चुके हैं, तो खत्म है इनका। डॉक्टर राजेश, कमलनाथ की नौकरी जाएगा या नहीं जाएगा? ये क्या बीजेपी में आने वाला है क्या कमलनाथ इस इलेक्शन के बाद? क्या होगा? देखिए, ये तो काफी समय से चल रहा है कि कमलनाथ जी बीजेपी में जा सकते हैं। पहले एक बार ऐसा हुआ भी था, लेकिन अभी कैलाश विजयवर्गीय ने कल सुबह ही बोला है कि कमलनाथ जी आना चाहते थे पर हम लोग ने लिया नहीं उनको। देखिए, ये बात इसलिए भी सही लग रही है क्योंकि जिस 84 के सिख दंगे को लेके बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमला करती है, जिस पर हमेशा कमलनाथ का, जगदीश टाइटलर का, HKL भगत का और राजीव गांधी का नाम लेती है, उस कमलनाथ को अगर वो ले लेते तो पंजाब में बहुत समस्या खड़ी हो जाती है और जो उनका सिख बेस है, जो सिख वोटर्स का बेस है, वो बीजेपी से नाराज हो जाता। एक बात तो ये है। दूसरी, आपने पूछा छिंदवाड़ा में क्या स्थिति बनेगी, तो छिंदवाड़ा में देखिए, जब चुनाव से 10-12 दिन 15 दिन पहले तक तो ये लग रहा था कि वो नकुलनाथ बिल्कुल साफ हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो मेयर थे वहां पे, जो मेयर को ये लेके आए थे बीजेपी वाले, अपने बीजेपी में लाए थे, उसको अचानक पता नहीं क्या हुआ, चुनाव से 1-2 दिन पहले फिर से वो पलटी मार गया और उसने कहा कि नहीं, मैं तो नकुलनाथ के साथ में हूं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे 7 पार्षद वहां की जो नगर पालिका है वो बीजेपी के साथ हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का माहौल था। और जो ये मोदी जी की जो वेव है, मोदी जी की जो लहर है, अंडर करंट भी दिख रहा है, ओवर करंट भी है, इसमें हो सकता है नकुलनाथ हार जाए।
और अगर नकुलनाथ हार जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन अगर जीत जाते हैं तो ये मान के चलिए आप, नकुलनाथ अगले जैसे जीतने के मुश्किल से महीने 2 महीने के अंदर बीजेपी में आ जाएंगे, इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है। कमलनाथ नहीं आएंगे, सिर्फ नकुलनाथ आएंगे, तो कमलनाथ को सिख दंगा ऐसा करके नहीं लेंगे, नहीं, उनका बेटा को ले लो, राजेश भाई साहब जो कह रहे हैं उसमें नकुलनाथ को भी नहीं आने दिया जाएगा, लाइक फादर लाइक सन, क्योंकि जो सिख मामला बहुत सेंसिटिव है। बीजेपी आई थिंक वोंट टेक चांस, और नकुलनाथ या मैं बीजेपी के साथ इतना चांस नहीं लेता हूँ, वो किसी को भी लेके आ सकते हैं, उनके पास वो लेकिन हमारे अंदर कोई ब्लंडर नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि वहां भी विरोध बहुत ज्यादा है बाप बेटे का, दोनों का, मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि इलाहाबाद के नेबरिंग स्टेट है, तो बीजेपी वोंट टेक रिस्क ऑन नकुलनाथ। बिल्कुल। डॉक्टर विजया जी, कौन सा पार्टी टूटेगा भारत में, मतलब साउथ इंडिया में कोई पार्टी टूटने का मौका है क्या? आपका म्यूट पे। हाँ जी। अभी तो जैसे चल रहा है, टूटने का बात तो आगे के इलेक्शंस में ही पता चलेगा। अभी जैसे तमिलनाडु के बारे में बोले तो अन्नामलाई जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, और उनका एक बहुत बड़ा फैन क्लब बन चुका है अमंग यंगस्टर्स। और एक्चुअली यहाँ अभी जो इलेक्शंस हुआ है तो यहाँ 19 तारीख को एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, हमारे पास 3 generations ऑफ पीपल आर हियर। जो यंगस्टर्स है उन लोग चांस लेना चाहते हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड, दे वांट टू एक्सप्लोर कौन से कैंडिडेट क्या है ये सब। जो मिडिल एज्ड है उनके पास भी थोड़ा बहुत समय है, वो अभी के लिए जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है वो वेट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर 1-2 इलेक्शंस में बाय मैक्सिमम बाय 2031 बीजेपी in majority by itself will take the power in Tamil Nadu. DMK टूटेगा या नहीं? हाँ, अभी जो 60 years plus 70-75 years plus के लोग जो हैं वो इस बार मतलब they are very desperate कि you see the life expectancy, you know, उनके मन में ये है कि हम जब तक जिंदा है भाजपा को यहाँ पर तमिलनाडु में सत्ता पे बिठा के जाए, ये एक भावना, इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल स्टेट, दे आर इन अ वेरी डेस्परेट स्टेट, क्योंकि तमिलनाडु बहुत पीड़ित है एकदम। 75 साल में हम लोगों को बहुत अलग करके रखा गया है, एंड लोगों के मन में ये भड़ास है। वी आर अ पार्ट ऑफ भारत, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत, बट हमको यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग हमको एकदम से एक दीवार खड़ा करके हमारे और बाकी के भारत के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया है। एंटी हिंदी, एंटी संस्कृत, आर्यन द्रविडियन फिलॉसफी, ये सब करके हमको भारत से एकदम एक अलग दिशा दिखा दिया था। बट हमारे लोग अभी भी भारतीय, वी आर विद दैट भारतीय सेंस, हम सनातनी हैं, हम भारत के साथ, पूरे भारत के साथ एकजुट होना चाहते हैं, हम हिंदी सीखना चाहते हैं, बट इन लोग सीखने नहीं दे रहा है। ऑल आवर अपॉर्चुनिटीज आर गेटिंग मिस्ड। अभी हम चाहते हैं कि पूरा भारत एक हो जाए और एवरीवन टुगेदर वी मूव टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ भारत, सनातन की रक्षा, और पूरा भारत एक होके चले। दिलीपन सर, आई वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट मैडम इज सेइंग। हाँ जी, हाँ जी। जब तक तमिलनाडु में और साउथ में, विशेषकर तमिलनाडु में, डिसमेंटलिंग पेरियारवाद के जो फॉल्स ग्राउंड है, जिसके आधार पे झूठ खड़ा किया गया है, और जो जितना ही इलिटरेट है उसके अंधकार में डूबा हुआ है, दे बिलीव इन पेरियारवाद, उसको जब तक बहुत ही रैशनल ग्राउंड पर विद फैक्ट फिगर्स, और जो ब्रिटिश की एक कॉन्स्पिरेसी वहां पर थी, कॉलोनाइजिंग
इंडिया में सबसे पहले कॉलोनाइज किया उन्होंने बंगाल को और तमिलनाडु को, उसको डिसमेंटल वहां के इंटेलेक्चुअल्स को करना पड़ेगा। और अगर उनको लगता है कि वहां पे रह के दे आर नॉट सेफ, तो वो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि पीपल फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम इलाहाबाद, फ्रॉम वाराणसी, दे डिसमेंटल पेरियारवाद। पेरियारवाद को जैसे यूपी में क्या था कि मायावती का तिलक तराजू और तलवार, उसको हम लोगों ने धीरे धीरे डिसमेंटल कर दिया। आज उनका वो थ्योरी कोई नहीं ले रहा है। पेरियारवाद को डिसमेंटल करना पड़ेगा, चूंकि वहां की सरकार प्रोटेक्शन देती है, जैसा मैडम ने कहा सब गुंडागर्दी करते हैं स्टालिन वगैरह। बट वी हैव टू सी जो एल्डरली पर्सन्स है वो करे, और जो बहुत यूथ हैं जो कि विदेश में हैं या बेंगलोर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, एक पूरा करके आपको पेरियारवाद को हर हाल में डिसमेंटल करना पड़ेगा। इट इज द डार्केस्ट एंड मोस्ट एकदम से काल बया है। उस थीसिस का कोई भारत में काम नहीं है। लेकिन मैं तो तमिलनाडु के बारे में मैं बता सकूंगा, उधर कोई ईवेरा वो हम बोलते हैं, उसका नाम है ईवे रामासामी। पेरियार हम नहीं बोलते हैं, मेरे लिए वो कोई बड़ा नहीं है, उसका मतलब है बड़े आदमी, हम तो उसका कोई नहीं है। ओके, तो उसका फिलॉसफी के ऊपर 2% भी वोट नहीं मिलेगा, ये तो धंधा चल रहा है उधर। ओके, ठीक है। अब राजेश जी, आप तो बहुत बड़ी बात एक बताए इसमें कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को नुकसान करके भी ये जेल से भाग सकता है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं, जेल से भागेगा नहीं, जेल जाएगा नहीं। अगर उसको चोट लग जाती है, उसको डॉक्टर बोल देता है, अच्छा अपने पहचान के हॉस्पिटल में चला जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट उनकी है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो बोल देगा कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा, तो अपनी आप वो जो जमानत आगे बढ़ जाएगी। और फिर वही जो अपने जस्टिस महोदय जिन्होंने इनको जमानत दी है, वो कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में इस जमानत को इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम स्थगित करते हैं, मतलब इसको बढ़ा देते हैं आगे। अगर ये हो जाता है, क्योंकि इसके तो इसलिए अमित शाह को ऐसा चाहिए, हालांकि हमसे आपसे बहुत आगे है अमित शाह का दिमाग, तो अमित शाह के पास ये वाली फिलॉसफी पहुंच गई होगी इनकी, तो इनको तो बाथरूम तक में इनकी सिक्योरिटी की जरूरत है कि वहीं पे चोट ना लगा ले अपने आप को कहीं। इतना ज्यादा इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जैसा मक्कार आदमी अभी तक इस देश की राजनीति में नहीं आया। हम इंदिरा गांधी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, और बाकी जो भी लोग आए, सोनिया, इंदिरा, राहुल, ये तो बच्चे हैं। अरविंद केजरीवाल मक्कारी में नंबर 1 है। आज इंटरव्यू देखे राजेश जी, देखिए एक बात हम कह रहे हैं, राजेश जी को कह रहे हैं, इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो बोलती है कि हर बार किसी से इसका नफरत है, उसको उसका घर में रख के मारा गया। यस, मैं राजेश जी की एक बात को याद दिला दूं, राजेश जी ठीक कह रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि मेरी जान को खतरा है। तो व्हाट राजेश जी यही बोला, सही बात कह रहे हैं। ये कोई ऐसा झूठा हमला रिहर्स करा सकता है, कुछ करा सकता है कि इसको चोट नहीं लगेगी, बट ही कैन क्रिएट अ हाइप इन दिल्ली। ये इनका सच्चा हमला को भी ये लोग सीसीटीवी में रखा के एक बार कर रहे थे किसान का। और गर्मी का मौसम चल रहा है, ये पानी होनी ना पी करके 4 दिन बोले मेरा पेट खराब है, डिहाइड्रेट होकर के हॉस्पिटल जा सकता है। राजेश जी सही बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। अब विजय जी, सो व्हाट विल हैपन टू राहुल गांधी? सारे एमपी तो अगर सोच लीजिए आप, उसका 30 एमपी या 40 या 50 लोग आते हैं, उसमें तो आधा तो आ जाएंगे बीजेपी को वैसा। तो राहुल गांधी को क्या होगा? मतलब बीजेपी तो ले लेगी सबको। अब हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन के आए और आगे का भारत को, विकसित भारत के उसी जोर से ले चले भारत को। और उनको बहुत सारे चीजें करने हैं। हम अपना समय राहुल गांधी पे समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और वी विल गो ऑन अ प्रोग्रेसिव मोड। हम यही दुआ करेंगे, यही प्रे करेंगे और लोगों से भी विनती करेंगे कि मोदी जी को। इंटरनल खबर है कि स्टालिन की बहन जो है वो अजीत पवार हो सकती है। चक्की अजीत पवार। यस, पूरे चांस है उसके। अजीत पवार। हाँ, तो वी विल सी। उन लोगों ने बताया,
उन्होंने एक बार कहा कि मोदी जी कैसे तमिलनाडु के भूमि में कदम रखते हैं, देखते हैं करके बोले थे कुछ साल पहले। तो अभी तो लोग मोदी जी को देखने के लिए इतने उत्सुक हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी पैसे के लिए 200 रुपया 500 रुपया लेके भीड़ नहीं इकट्ठा होता है तमिलनाडु में मोदी जी को देखने के लिए। सब वेल एजुकेटेड, अच्छे घर के, मतलब नॉट दैट पेड पीपल, सब एकदम मन से लोग आ रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, लोग आंख पे आंसू लेके आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग भी जो चल नहीं पाते वो भी आके वहां पर सड़क पे खड़े रह के मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सबके मन में ये है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। ये तमिलनाडु के तरफ से ये हमारा चाहत है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे पांडे जी, ये बोलिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हाल क्या होगा? देखिए, अभी मैडम कह रही थी राहुल गांधी के पास बहुत काम है चुनाव हारने के बाद। पहले तो उनका एक ऑफिस टर्की में है, वहां जाएंगे, कुछ समय बिताएंगे। कांग्रेस हैज गॉट ऑफिस इन टर्की ऑल्सो, इस्तांबुल में उनका है। फिर वो चाइना से उनका एमओयू है, तो वहां पे जाएंगे, जिनपिंग के साथ करेंगे। और उसके बाद हाँ, फिर इटली में जाएंगे, मामा उमा है ना। और उसके बाद मामा, तो बहुत उसके पास काम है ये सब का। और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, उसको बुलाएंगे, पाकिस्तानी लोग को जो स्पॉन्सर करेंगे, जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, तो ऊट पटांग रबिश टॉक करेगा, बिकॉज ही इज ओनर ऑफ हिज कंपनी, कांग्रेस का मालिक है। तो ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्कोप, ही कैन डू एनीथिंग। वो जाएंगे पांडे जी और राहुल गांधी जी को जब फुर्सत मिलेगा तो एक और भारत जोड़ो यात्रा के लिए इधर वेकेशन के लिए आ जाएंगे अगले चुनाव से पहले। मैडम, लेकिन एक बार वो जो कर लेते हैं ना, उसको फॉलो अप नहीं करते। अगर भारत जोड़ो की मंशा होती तो इतना पैदल न चलते। बिल्कुल। तब स्टालिन को वो डॉक्टर राजेश योर लास्ट जी यही जी इस सब्जेक्ट में क्या पूछा था आपने? नहीं, राहुल और प्रियंका गांधी क्या होगा? देखिए, प्रियंका इतनी समझदार निकली कि उसने चुनाव ही नहीं लड़ा। उसको मालूम था कि इलेक्शन लड़ने में दो खतरे थे उसके लिए, एक तो हारने का, और दूसरा जब इलेक्शन लड़ते हैं तो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगी तो वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, मिलियंस और बिलियंस की प्रॉपर्टी आ जाती, तो वो इसलिए उसने चुनाव नहीं लड़ा। तो वो तो साफ बच गई। राहुल अभी भी वो ये बोलेगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ी हूं, अभी भी कांग्रेस बोलेगी कि नहीं, प्रियंका हमारी जो है इंदिरा गांधी जैसी उसकी नाक है और वो चुनाव जीत सकती है। लेकिन राहुल के साथ में गड़बड़ क्या हो सकती है? वायनाड में राहुल हार सकते हैं, एक बात, क्योंकि वायनाड में जो कम्युनिस्टों ने पहले ही बोल दिया था इस बार हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो अगर वायनाड में वो हार जाते हैं, रायबरेली में जीतेंगे हारेंगे, हालांकि वो जो एक एमएलए जो बीजेपी की जो हार जाएंगे, अगर हार जाएंगे तो दोनों जगह हारेंगे फिर वो, और दोनों हारने का मौका है। और भगवान करे ये हार जाए, ताकि मतलब कम से कम ये गंदगी साफ होनी चाहिए भारत की पॉलिटिक्स से। और कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग आगे आने चाहिए। कांग्रेस में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, वो आगे आएंगे। राष्ट्रवादी लोग, सारे अच्छे लोग कल तक जब आ गए बीजेपी में, नहीं, अभी भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं। और वो इस परिवार के अलावा जो भी होंगे ना, कम से कम राष्ट्रवादी तो होंगे। इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि डॉक्टर के.एस. सुदर्शन ने एक बार कहा था, जिनकी श्रद्धा के बिंदु, जिनके मान बिंदु भारत के बाहर होंगे, उनकी श्रद्धा हमेशा, उनका डिवोशन भारत के बाहर रहेगा। और इनके मान बिंदु बाहर है, इनके चाइना में है, इनके इटली में है, इनके टर्की में, जैसा पांडे साहब ने बताया। तो ये कैसे भारत के प्रति ये समर्पित हो सकते हैं? तो इसलिए इस खानदान का कांग्रेस मुक्त भारत से ज्यादा जरूरी है गांधी मुक्त कांग्रेस होना चाहिए। अगर वो हो जाएगी तो भी राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको अपोजिशन चाहिए। हमको अपोजिशन के बिना नहीं चलानी है इस डेमोक्रेसी को, पर अपोजिशन भी राष्ट्रवादी होनी चाहिए। अपोजिशन चाइना के साथ हाथ मिलाने वाली नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन टर्की के साथ हाथ मिलाने वाली नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन के लोग पाकिस्तान में जाके वोट नहीं मांगे और पाकिस्तान के लोग उनकी तारीफ ना करें, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उनकी तारीफ हो रही है, ये चिंता की बात है। Absolutely. Thank you very much. Last word from Dr. Rajesh.
बहुत बहुत गहरी बात है। we need opposition, but we need the Okay. opposition which is loyal to Bharat. Yes, yes. I Yes. have just one request. 30 seconds. हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे योगी बाबा योगी आदित्यनाथ जी तमिलनाडु में कदम रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के लोग देवर टेलिंग अबाउट उत्तर प्रदेश मॉडल क्या है, द्रविडियन मॉडल के अगेंस्ट। हम चाहते हैं कि योगी बाबा यहाँ पर आए और बिल्कुल, उनका बिल्कुल। आशीर्वाद यहाँ पर मिले हमको। Absolutely. That's the last word, folks. What do you think? Whose job will be there? Whose job will go? आप क्या सोच रहे हैं? जरूर बताइएगा। हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू डॉक्टर राजेश जी, थैंक यू डॉक्टर विजया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए और एक्सपर्टाइज इधर आके शेयर करने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। जय श्री राम।